तो हेलो गाइस, कैसे हो? बिना किसी देरी के हम लोग अपनी मानवा को स्टार्ट करते हैं। साल 617 में दिखाया जाता है जब सेंटेंस का यहाँ पर राज हुआ करता था। स्पेराजा किंगडम नाम का किंगडम था, उसके ऊपर घात लगा के हमला कर दिया जाता है उस किंगडम के ऊपर। उस किंगडम की यहाँ पर एक सेंटेंस होती है, उसको काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है क्योंकि वो बैटल करके थक चुकी होती है। उसके सामने जो एनिमीज होता है ये और कोई नहीं, एक लड़की होती है जो कि डीमन होती है। वो डीमन हंस रही होती है, फाइनली यहाँ पर मुझे मौका मिल गया तुझे मारने का, और तुम सबको यहाँ पर मारने के बाद इस पूरे किंगडम पे यहाँ पर मैं करूंगी राज। स्पेराजा किंगडम पूरा का पूरा मेरा होगा। जाओ मेरे साथियों, जाके अटैक करो। तो अटैक करने ही वाले होते हैं। बीच में कोर यहाँ पर जो शील्ड लेकर आ जाती सेंट, अपनी जो ओरिजिनल सेंट होती है उसको बचाने के लिए। वो चिल्लाते हुए कहती है जब तक यहाँ पर मैं जिंदा हूँ हमारी सेंट के ऊपर कोई भी हाथ नहीं उठा सकता, आओ यहाँ पर मेरे से बैटल करो। उसी वक्त एक और यहाँ पर लड़की आती है, सेंटेंस सेंटेंस नाम यहाँ पर चिल्लाते हुए। वो कहती है यहाँ पर मुझसे हो गया वो काम। वो अपनी सेंटेंस को यहाँ पर हीलिंग पोशन देने के लिए आया होता है जिससे यहाँ पर वो हील हो सकती है। लेकिन उसी वो जो चश्मे वाली होती है वो कहती है हमें यहाँ पर जो है जाना पड़ेगा। लूसिया ने यहाँ पर जो टेलीपोर्ट है उसको जो एक्टिवेट कर दिया। अब ये लूसिया ये लड़की होती है जो कि टेलीपोर्टेशन एरे को बना रही होती है, और उसी वक्त वो स्पेस मैजिक ग्रुप टेलीपोर्टेशन एरे होता है उसको एक्टिवेट करती है। वो यहाँ पर सारी लड़कियों के ऊपर बनना स्टार्ट होता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर डीमन होती है, वो कहती है तुम इतने आसानी से मेरे हाथों से बच के नहीं जा सकते, ये लो सालियों मेरा अटैक खाओ। तो वो अटैक कर देती है सारों के ऊपर, जो सीधा जाता है यहाँ पर जगड़ लेता है इंसानों को, और सेंट होती है उसको भी जगड़ लेता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जो टेलीपोर्टेशन एरो होता है एक्टिवेट होता है, सारी की सारी सेंट होती है वो टेलीपोर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और ये तो कुछ भी नहीं है, रूमर्स तो ऐसी भी है यहाँ पर जो सेंटेंस थी उसके पास यहाँ पर काफी ज्यादा काउंटलेस डिमन आ चुके थे जो कि इसको फेस करना पड़ा था, और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट आ चुका था। लेकिन क्या कहते हैं ना, वो यहाँ पर सेंटेंस थी काफी ज्यादा पावरफुल, यंगर जनरेशन में थी। उसने अपनी जो होली स्किल है उसको एक्टिवेट किया और सारे यहाँ पर दुश्मन थे उनको खत्म कर दिया। सुनाने वाली यहाँ पर एक लड़की होती है, और हाँ ये तो स्टोरी सुना रही होती है सारों को, सुनाते हुए कहती है। लेकिन वो यहीं पे नहीं रुकी, उसने बहुत ही ज्यादा अटैक किया। अटैक करने के बाद वो जीत गई, फाइनली उनको हरा दिया। लेकिन एक और मुसीबत जो कि बैटल विन होने के बाद होने वाली थी, दोबारा से डीमन ट्राइब का अटैक होता है। तो अपने सारे के सारे कपड़े वगैरह बाल वगैरह भी उतार लेती है, और कोई नहीं बल्कि अपना मेन कैरेक्टर होता है, लड़की बना हुआ होता है, सारों को स्टोरी सुना रहा होता है। उतारते हुए कहता है हेलो एवरीवन, मैं हूँ यहाँ पर रिंग मास्टर क्रिसियस वेस्ले, जो कि बहुत ही अजीब था, हम इसको यहाँ पर ली ही बोल देंगे। तो ली ही कहता है अभी के लिए स्टोरी में यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, और प्रीवियस परफॉर्मेंस हमारी होएगी जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ी होने वाली है। उसमें यहाँ पर जो सेंटेंस क्या करेगी, कितने बड़े डेंजर आने वाला है, ये सब यहाँ पर तुम्हें कल देखने को मिलेगा। तो मिस नहीं करना, और आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है मुझे। लेकिन वहाँ तो कोई होता ही नहीं है। हाँ ये क्या हुआ भाई? एक मिनट, यहाँ पर इतने ज्यादा बंदे थे लेकिन अचानक से कहाँ चले गए भाई? कितने कमीने लोग हैं यार, मैं स्टोरी सुना रहा हूँ यहाँ पर छोड़ के चले गए। तो गाइस इसका नाम होता तो वैसे यहाँ पर वेस्ले, मैंने यहाँ पर ली ही रख दिया, और दूसरा यहाँ पर अपना तीसरा सॉरी मैं कटर। यहाँ पर तीनों नामों में से यहाँ पर कोई भी बोल दूंगा, याद रखना। तो वो बड़े ही गुस्से में होता है, भाई क्या यार, पहले तो काफी ज्यादा यहाँ पर सीटें बुक हुआ करती थी, अच्छे से सुना करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर इंचार्ज बना दिया। फादर के टाइम पे काफी ज्यादा था, इसकी रेपुटेशन आगे 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 जाके मैं कैसे बनाऊंगा यार फिर। लेकिन उसी वक्त जो उसके पास डॉग होता है ना, वो आसमान की तरफ देख रहा होता है। उसकी बात सुन के वेस्ली बोलता है क्या हुआ भाई, ऊपर की तरफ क्यों देख रहा है, कुछ यहाँ पर तेरे को दिख रहा है क्या, बताना। तो ऊपर से यहाँ पर लड़कियां गिर रही होती है, भाई ये वही लड़कियां जो कि टेलीपोर्ट हो रही होती है और टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ जाती है। वो सीधा यहाँ पर नीचे की तरफ गिरी होती है, हमारा मेकड़ ऊपर ही देख रहा होता है। उसी के ऊपर आगे एक गिरती है, उसके ऊपर दूसरी आगे गिरती है, और उसके ऊपर तीसरी आगे गिरती है। अपना मेकड़े का पापड़ बन जाता है। वो दूसरी वाली उठती है, अरे बाबरे मेरी कमर टूट गई, एक मिनट ये लोटा कौन है भाई, लड़कियां दोनों ठीक तो हो ना? वो कहती है या मैं ठीक हूँ, बस कमर टूट गई और बुंड भी। तो तीसरी वाली होती है ना, वो आते हुए कहती है यार हम लोगों ने जो सेंटेंस है उसको तो पीछे ही छोड़ दिया भाई, कैसे भी करके हमें उनको बचाना पड़ेगा। लूसिया जल्दी से यहाँ पर टेलीपोर्टेशन को रेडी करो, हमें होली सेंचुरी में जाना पड़ेगा वापसी से उनको बचाने के लिए। अब वो दोबारा से टेलीपोर्टेशन ऑन करती है, और जैसी ऑन करती है ना, हमारे यहाँ पर जो मेन कटर होता है वो भी कहता है भाई क्या हो गया भाई, क्या चल रहा है यहाँ पर, ये सब क्या चल रहा, आसमान में से लड़कियां कैसे गिर सकती है, मैं नहीं मानता भाई, ये क्या हो क्या रहा है। तो अचानक से एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर ब्लास्ट टाइप का आ रहा होता है इसके पास, सीधा आके नीचे दम से गिरता है, और जैसे ही गिरता है धुआं 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 धुआं, और जैसे ही वो धुआं हटना स्टार्ट होता है, ये वो नहीं मेन वाली जो सेंटेंस होती है ना, ये वो होती है टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ चुकी होती है। वो कहता है ओ माय गॉड, यहाँ पर तो काफी ज्यादा कमाल की गोडेस आगे गिरी आसमान में से। तो भागते हुए हमारा मेकड़ उसके पास आता है, आते हुए कहता है भाई लड़की तू ठीक तो है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तो उसकी भी एक आंख खुलती है, एक आंख खोलते हुए कहती है मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ पर जो पीस सेंचुरी में हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं कहाँ? वो कहता है अरे तुम बाहर में डालो इसको, बाद में चले जाना वहाँ पर, लेकिन अभी के लिए तुम्हें यहाँ पर ट्रीटमेंट
इंजेक्शन की जरूरत है, सबसे पहले तुम्हें वो देना पड़ेगा। डॉक्टर के पास सोरी लेके जाना पड़ेगा, लेकिन वो पकड़ लेती है। पकड़ के यहाँ पर जो अपने मेघगढ़ को नीचे रख देती है, वो खुद यहाँ पर उसके घोड़े पे बैठ जाती है। ये कहते हुए बस अब मुझसे यहाँ पर रहा नहीं जाएगा, ना ही मेरे पास यहाँ पर ज्यादा टाइम बचा है। जो कुछ भी है अब वो तुम्हारे ऊपर रिलाय करता है। मेरा यहाँ पर जो सेंटेंस मार्क है वो मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ, तुम्हारे ऊपर मैं डालना चाहती हूँ। अपना मेघगढ़ बोलता भाई तू करना क्या चाह रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा क्या बोल रही है। तो वो आगे से यहाँ पर कपड़े फाड़ना स्टार्ट कर देती है। कपड़े फाड़ते हुए बोलती है बस यार मैं यहाँ पर जो सेंटेंस मार के अब यहाँ पर मैं तुम्हें देने वाली हूँ, ताकि यहाँ पर किसी और के हाथ में लग जाए, ना ही वो यहाँ पर डीमन ट्राइब के हाथ में लग जाए। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर समझो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अपने अंदर से यहाँ पर अरमानों से क्रिस्टल निकालती है। वो क्रिस्टल यहाँ पर सीधा हमारे मेघगढ़ की छाती में घुसा देती है। अब वो जैसे यहाँ पर अब्जॉर्ब हो रहा होता है, ये लड़की यहाँ पर बेहोश हो जाती है। उसी वक्त अपना मेघगढ़ चिल्लाते बोलता भाई क्या तूने क्या डाला मेरे अंदर, भाई लड़की तू क्या कर रही है। तो इतना वो यहाँ पर बोल ही पा रहा होता है, उसकी बॉडी में बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं, उसके बाल लंबे लंबे हो जाते हैं। अपने बालों की तरफ देखता है, एक मिनट मेरे 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 बाल यहाँ पर बड़े बड़े कैसे हो गए और ये व्हाइट क्यों है। तो उसके अरमान भी निकल आ जाते हैं। भाई वो यहाँ पर सेंटेंस बन रहा होता है, उसको फोर्सफुली यहाँ पर जो क्रिस्टल है उसकी मदद से यहाँ पर लड़की बना दिया होता है अपने मेघगढ़ को। चिल्लाते हुए कहता है भाई मेरे को यहाँ पर घे बना दिया उन्होंने। अब अपने मेघगढ़ को समझ नहीं आ रही होती यहाँ पर चल क्या रहा है। जैसे वो अरमानों की तरह देखता है, यहाँ पर अपने काफी जरा यहाँ पर गुस्से में आया था। ये कहते हुए साली उड़ जा, मुझे पहले की तरह लड़का बना, मुझे नहीं बनना यार लड़की, तू यहाँ पर सुन क्यों नहीं रही है। लेकिन वो सुनती नहीं, बेहोश हो जाती है। उसी वक्त यहाँ पर इसको किसी की आवाज आती है, तो पीछे मुड़ के यहाँ पर जैसे देखता है एक स्नैक आया हुआ होता है। स्नैक कह रहा होता है अरे मेरे को लगा था यहाँ पर मैं तुम्हें खो दूंगी, लेकिन मुझे क्या लगा था तुम लोग मुझे इस कंडीशन में यहाँ पर दिख जाओगे। तो वो जैसे ही अपना मेघगढ़ स्नैक को इंसानों की लैंग्वेज बोलते हुए देखता है, उसकी फट जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है एक मिनट ये तो सांप है, अबे सांप यहाँ पर बोल कैसे सकता है ये। तो वो सांप ट्रांसफॉर्म होके वही डीमन बन जाता है, जो कि जिससे ये सेंट यहाँ पर फाइट करी थी, हरा नहीं पाई, टेलीपोर्ट हो गई। वो आते हुए कहती है अरे डार्लिंग सेंट मैं आ गई तुम्हें यहाँ पर दोबारा से खत्म करने के लिए। अब अपने मेघगढ़ के गोटे मुंह में ये क्या देख रहा हूँ मैं, एक मिनट सेंट सेंट, इसने सेंट बोला, क्या ये लड़की वो सेंट है। तो आगे से ये भी कहती है यहाँ लगता है यहाँ पर मैंने उसके साथ एक और लड़की ढूंढ ली, क्यों तुम्हारी यहाँ पर छोटी सी हेल्पर है ये। अगर ये हेल्पर है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस होली सेंचुरी की लड़की को ठिकाने लगाना चाहूंगी, जो कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई है। उसकी बात सुन के अपना मेघगढ़ बोलता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है यार, मैं कोई यहाँ पर सेंचुरी वगैरह का मेंबर वगैरह नहीं हूँ, बल्कि ना मैं क्या ही बोलूँ, मैं बस यहाँ पर गुजरा था और बस और कुछ भी नहीं। वो कहती ना 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 मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मैंने कहा ना तू यहाँ पर एक हेल्पर है, चल मरने के लिए तैयार हो जा। तो वो अटैक बनाने लग जाती है, बनाती नहीं यहाँ पर कर भी देती है। जैसे ही वो अटैक यहाँ पर लगता है, हमारा यहाँ पर जो लिमेन कटर होता है वो कहता है क्या वाकई में मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था आज के दिन यहाँ पर मरना। उसी वक्त बड़ा बड़ा रिएक्शन होने लग जाता है उसकी बॉडी में, एनर्जी बाहर आ रही होती है, उसमें से कुछ यहाँ पर सिंबल होता है जो कि निकलता है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के चपेटे में ये भी आया था, ये कहती नहीं 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 इसके पास तो यहाँ पर पोजेस हुई हुई है सेंटेंस पावर, लेकिन ऐसे कैसे, ये तो आम लड़की है। तो इतना यहाँ पर बोलते ही उसको डिस्ट्रॉय हो जाती है। हाँ उससे एनर्जी की वजह से उसको भी बहुत ही बड़ा प्रेशर लगा होता है। अब आते हैं यहाँ पर होली सेंचुरी की तरह, जहाँ पर काफी सारी लड़कियां होती हैं, झाड़ू में बैठ के जा रही होती है। अरे बाप रे झाड़ू में बैठ रही है, समझ रही हो ना, अगर समझ रहे हो तो कमेंट में बता देना। तो उनकी जो मेन लीडर होती है, मेन लीडर कह लो या तो फिर कमांडर ही कह लो, वो कहती है हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है उसको हमें बचाना पड़ेगा। तो कुछ टाइम बाद वो लोग आ जाते हैं और जैसे ही वो लोग आते हैं ना, सिटी के बाहर देखते हैं बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्रेशर निकल रहा होता है। उस प्रेशर को ये जो मेन वाली लड़की होती है पहचान लेती है, तो यहाँ पर सेंटेंस की पावर है। तो जल्दी से उस एरिया की तरफ जाते हैं जहाँ से वो लोग जो प्रेशर वगैरह निकल रहा होता है। और जैसे ही वो लोग आ जाते हैं, सारी की सारी लड़की यहाँ पर देख रही होती है और यहाँ पर दो जो लड़के होते हैं, यहाँ पर लड़की और लड़का, अपना मेघगढ़ और दूसरी वाली लड़की, वो बेहोश हुए होते हैं। तो जयरा यहाँ पर आती है, बोलती है सेंटेंस सेंटेंस आप ठीक तो हो ना, लेकिन एक मिनट ये यहाँ पर दूसरी कौन है। तो दूसरा यहाँ पर हमारा मेघगढ़ होता है जो कि नॉर्मल हो चुका होता है। हाँ लड़की होती है बनी हुई, लेकिन वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर इसको ये भी पता लगता है कि ये जो डीमन ट्राइब है हम लोगों को फॉलो करते हुए किंगडम की तरफ आ गई है। तो बहुत ही बड़ा मामला खराब है यार, वो लोग किंगडम में आ गए, ये दोनों की तरफ देख रहे होते हैं। अब अपना मेघगढ़ है वो तो यहाँ पर नॉर्मल हो चुका है, उसके पास पावर यहाँ पर रिलीज हो रही होती है। अब वो पावर को भी देख रही होती है, तो एक बंदा है इसके पास यहाँ पर हमारी सेंटेंस की पावर आई तो आई कहाँ से। खैर छोड़ो यार, हमें यहाँ पर इन लोगों को लेके जाना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पर इनर वर्ल्ड के अंदर। हमारा मेघगढ़ होता है वो यहाँ पर ड्रीम देख रहा होता है। ड्रीम में कहता है क्या मैं वहां पर मारा गया, क्या वाकई में मैं यहाँ पर मारा गया, अरे मैंने क्या क्या सोचा था, मैं क्या क्या करूंगा, इस तरीके से मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मर सकता, नहीं मैं चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो उसी वक्त एक लड़की आती है, वो ये कहती है अरे मेरी जान तुम टेंशन
क्यों ले रहे हो, अभी के लिए तुम बिल्कुल भी नहीं मरे, क्योंकि मैं हूं ना, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई यहाँ पर टच भी नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज और कोई नहीं बल्कि तुम हो मेरे लिए। तो सीधा आती है हमारा मेगाडा के साथ झप्पी डाल लेती है। उसके बड़े बड़े अरमानों का मजा हमारा मेगाडा भी ले रहा होता है। लेकिन अब आते मार्केट साइड में, उसको फील हो रहा होता है भाई क्या क्या है, मुझे अजीब अजीब से यहाँ पर टाइप की फीलिंग हो रही है, क्या मुझे कोई पर वगैरह लगा रहा है। अब वो तोता होता है, तोता बोलता है उठ, अबे उठ वरना यहाँ पर चोको दूंगा मुंह में, उठ जा साले। अपना मेगाडा बोलता छी भाई गंदे, तो उठ के बैठ जाता और आसपास देखता है, एक मिनट मैं कहाँ पर हूँ भाई, मैं हूँ कौन। और वो लड़की वो लड़की वो लड़की वो लड़की वो कहता हाँ मैं बताता हूँ तेरे को यार, वो लड़की बाहर 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 जाके देख, बाहर जाके तुझे पता लगेगा। अपना मेकर भी बाहर जाके झांक के देखता अपने रूम से, और काफी सारी लड़कियां होती भाई, सुंदर सुंदर सी लड़कियां होती, बड़े अरमानों वाली और बड़ी डिग्गी वाली। उनको देख के इसके भी यहाँ पर मन में लालच आ जाती है, ये कहते हुए अरे बाप रे भाई, दिल तो कर रहा है यहाँ पर अपने पास रखूं सारी लड़कियों को, लेकिन गोटे लाल कर देगी। अब वो लड़कियां भी यहाँ पर देख रही होती है हमारी जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट यहाँ पर वापसी आ गई, और वो जो जगह है ऐसे ऐसे सारी बातें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही होती है एक दूसरे को। अब उनकी बातों से हमारा मेगड़ो को पता लग जाता है मैं और कहीं नहीं बल्कि यहाँ पर सेंचुरी के अंदर आ चुका हूँ। होली सेंचुरी ये एक जगह होती है बड़ी सी पैलेस, उसी के अंदर यहाँ पर ये प्रीस्ट वगैरह और सेंटेंस वगैरह यहाँ पर रहती है। तो यही था ये मांगवा। अगर तुम्हें पसंद आया हो तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगा, जो कि अभी आ जाएगा, देख लेना तुम लोग, एंजॉय करना, फिर मुझे बता देना उसको कंटिन्यू करूँ कि नहीं। तो बस यहीं तक था, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।